नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल पीएस अगिनी आकाश में। मैं आकाश कर लेकर आया हूं आज 13 नवंबर को हुए यूपी एनएमएमएस परीक्षा के पेपर का सॉल्यूशन, मैथ्स पेपर का सॉल्यूशन। सभी बच्चे ध्यान से देखें और चेक कर लें कि उनके कितने क्वेश्चंस इसमें से सही गए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो आज के छात्रवृत्ति परीक्षा का गणित का पहला क्वेश्चन था वो है आपके सामने कि एक गांव की जनसंख्या 1500 है। इनमें 40% पुरुष हैं, 30% स्त्रियां हैं और शेष बचे बच्चे हैं। तो बताना है आपको बच्चों और स्त्रियों की संख्या में अंतर कितना है। अब देखिए जरा, जब ओवरऑल हमने बताया था कि 100% को लेकर चलते हैं, 40% जब पुरुष हो गए, 30% महिलाएं हो गई, तो बचा कितना? 40 और 30 70, यानी कि 30% जो बचे हुए हैं वो हो गए बच्चे। अब हमसे पूछा जा रहा है कि स्त्री और बच्चों की संख्या में अंतर क्या है। स्त्रियों का परसेंटेज है 30% और बच्चों का परसेंटेज है 30%। जब इनका अंतर करेंगे तो परसेंटेज का ही अंतर यहाँ पर 0% बन रहा है, तो संख्या भी कितनी हो जाएगी? 0। मतलब उन दोनों की संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 0। इसका मतलब है वो दोनों आपस में कितने बराबर हैं संख्या में, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। किन्हीं दो संख्याओं का योग दे रखा है 110। मान लेते दो संख्या x और y का योग दे रखा है कितना? 110। दोनों में बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, अगर हम बड़ी संख्या x मान लें उसे छोटी संख्या से भाग देने पर क्रमशः भागफल और शेषफल 4 और 5 आता है। अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, फॉर्मूले पे बेस पे हमें पता है जिस संख्या में भाग दिया जाता है वो ये है, छोटी संख्या हमने मान ली ये है, तो वहां पर क्या होगा? छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं तो भागफल आता है 4 और शेषफल आता है 5। तो इक्वेशन बनती है x बराबर 4y प्लस 5। यहां पर अगर हम इस वैल्यू को रख दें x प्लस वाई बराबर 110 में, तो x प्लस वाई बराबर 110 में x वैल्यू आई थी 4y प्लस 5 प्लस वाई बराबर 110। तो यहां से आपकी वैल्यू बनती है 5y बराबर 110 माइनस 5 हो जाएगा 105, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 105/5, यानी 5 दूनी 10, 5 5, y की वैल्यू आ गई 21। अगर y की वैल्यू 21 है तो आपकी x की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 110 माइनस 21। मतलब 110 में से 21 को माइनस करेंगे तो आपको बचेगा 9, यहाँ बचेगा 10 में से 2 के 8, 89 और 21। दोनों संख्या हमारी निकल आई 89 और 21। हमसे पूछा गया है बड़ी संख्या कौन सी है? एक है 89, एक है 21, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? 89। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 था, अंडर रूट में x अपॉन 1 माइनस एक्स फिर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स बराबर 2 सही 1/6। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके तो नीचे बन जाएगा आपका x ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स। जब सॉल्व करेंगे तो ये अंडर रूट एक्स बना देगा x, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स से बन जाएगा 1 माइनस एक्स, और बराबर 6 दूनी 12 और 1 13/6। तो ये रहेगा, ये x से x कैंसिल होगा। तो अगर हम इसको रीअरेंज करके लिखें तो आपका ये बनेगा ओवरऑल अंडर रूट एक्स 1 माइनस एक्स बराबर 6/13। ऐसे हमने व्युत्क्रमानुपाती फॉर्म में लिख दिया। अभी 1 अपॉन में लिखा था तो यहाँ पर भी 13/6 की जगह 6/13 हो गया। हम इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि जिससे 6/13 आपका आंसर बने। ऐसी कौन सी x की वैल्यू रखे? चलिए पहला ऑप्शन हम ये वाला रखते हैं 4/13। तो अंडर रूट में 4/13 माइनस 1 माइनस 4/13 करेंगे तो बचेगा 9/13। तो 9 चौके 36 का आ जाएगा 6, 13 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा 13, यानी यहाँ से इक्वेशन पूरी सही हो रही। तो x का मान कितना होगा? 4/13। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 164, किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई हमें दे रखी है कितनी? 4 सेंटीमीटर। तब बताना उसका क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर, और भुजा कितनी है? 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16
ये इससे कैंसिल हो गया, यानी क्षेत्रफल आ गया 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 165, निम्न में वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिससे 8192 में भाग दें तो भागफल क्या बने, पूर्ण घन, यानी कि पूर्ण घन संख्या बने। तो पहली हमारा ऑप्शन है 2। जब हम 2 से इसमें भाग देंगे तो आपका क्या भागफल आएगा, 2 को 8, 0, 2 में 18, 1 बजे 2 40 96, ये हमें पता होना चाहिए। 40 96 घन होता है किसका, 16 का, जो कि एक पूर्ण घन संख्या है, यानी 40 96 पूर्ण घन संख्या है। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिससे भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है, तो वो कौन सी हो गई, 2। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 15 है तो संख्या का 3/10वां भाग क्या होगा। वो संख्या मान लेते हैं x है। बोला गया किसी संख्या के 1/4, इसका 1/4 ये हो गया, का 1/3 ये हो गया, किसके बराबर है, 15 के बराबर। तो x बराबर हो गया 15, ये जाएगा 4 दिए 12 उधर पे, तो ये आ गया आपका 180, यानी वो संख्या हमें पता चल गई कितनी है, 180। अब हमसे पूछा गया उस संख्या का 3/10वां भाग, मतलब 180 का 3/10वां भाग 18 दिए कितना हो गया, 54 हो गया, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 54। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 है, 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस 1 बराबर आपको दे रखा है 4। तो n की पावर n का मान बताना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 2 की पावर n, अंदर बचेगा 1 माइनस 1/2 बराबर में 4। ये हो गया 2 की पावर n, और इसको सॉल्व करेंगे, ये 1/2 रहेगा बराबर 4। तो ये आपका बन जाएगा 2 की पावर n बराबर, ये इधर जाएगा 4 दूनी 8 हो गया। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 की पावर n बराबर 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, यानी n की वैल्यू आ गई 3। आपसे पूछा जा रहा है इसका मान, n की पावर n मतलब 3 की पावर 3, जो कि होता है 27। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, 27 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 है सॉरी। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी, उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। जब हम किसी आकृति हो, चाहे वो आयत हो या और भी कोई चीज़ हो, तो उसकी अगर हम दो चीज़ें जैसे एक लंबाई एक चौड़ाई में वृद्धि करते हैं या कमी करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये पूरा रहता है किसमें, परसेंटेज में। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो प्लस माइनस एक्स का मतलब हो गया, प्लस लगाते हैं जब वृद्धि होती है और जब माइनस लगाते हैं जब कमी होती है। तो लंबाई में वृद्धि हो रही तो 10 प्लस माइनस वाई यानी प्लस का 20, फिर प्लस माइनस एक्स वाई मतलब दोनों का गुणा 10 गुणे 20 हो जाएगा 200 बटे 100। ये तो हो गया आपका 30। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा आपका 2, तो 30 और 2 ला के आ गया प्लस का 32%, मतलब क्षेत्रफल में 32% की वृद्धि हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि दिए गए चित्र में O जो है वो वृत्त का केंद्र है। कोण BOD आपको 130 अंश दे रखा है, तो कोण BCD का मान बताना। सबसे पहले हम जानेंगे कोण BAD। हमें पता है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो यानी कि ये 130 है, तो परिधि पर बना हुआ कोण इसका आधा हो जाएगा, यानी कोण BAD जो है वो 130 का आधा हो जाएगा, मतलब 65 अंश हो गया। अब हमें निकालना है BCD। अगर हम देखें ABCD ये एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें अपोजिट एंगल्स, मतलब A का अपोजिट एंगल कौन सा हो गया, C। अपोजिट एंगल्स का सम 180 अंश के बराबर होता है।
तो कोण सी की वैल्यू हमें निकालनी है, या फिर ये कहते हैं कि बी सी डी की निकालनी है। तो 180 में से कोण ए घटा दें। कोण ए अभी हम निकाल चुके हैं 65 अंश, तो 180 में से 65 को माइनस करेंगे, बचेगा आपका 115। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 115 अंश। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यदि एक्स क्यूब माइनस 1/x³ बराबर है 63/8 के, तो x माइनस 1/x का मान बताना है। ओके, यहाँ हम x को मान लेते हैं a और 1/x को मान लेते हैं अगर हम v, तो फॉर्मूला होता है a³ माइनस b³ बराबर a माइनस b का होल क्यूब, ठीक, प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। अब देखिए a³ माइनस b³ की वैल्यू में दे रखी 63/8, ये हमें बताना है a माइनस b की वैल्यू। तो a माइनस b का होल क्यूब ये हमको बताना है, और प्लस 3a माइनस b ये भी लिखा हुआ है, 3a माइनस b ये लिखा हुआ है। a माइनस b का मतलब यही हो गया x माइनस 1/x। इसको हम थोड़ा रीअरेंज करके लिख देते हैं वापस, कि इससे समझ में आ जाए क्या है। इसमें आपका a माइनस b का होल क्यूब प्लस 3a माइनस b ये बराबर है आपका 63/8 के। इसको अब हम ऑप्शन से करेंगे, 1 बाई 1 ऑप्शन रखें। a माइनस बी की वैल्यू अगर हम 1/2 ले लें तो कितना बनता है, a माइनस बी की वैल्यू 1/2 लेंगे तो 1/2 का क्यूब हो जाएगा 1/8, प्लस 3a माइनस बी की वैल्यू 1/2 ले रखी है तो ये हो जाए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आपका आ जाएगा कितना, 8, 4 और 3 7। ये इतना ऑप्शन नहीं बनेगा 63/8, तो इसलिए इसका ये ऑप्शन गलत होगा। अब हम इसमें ऑप्शन लेते हैं दूसरा, 3/2। जब 3/2 करेंगे तो 3 का क्यूब 27 ये 8 हो जाएगा, और ये 3 तिरका 9/2 हो जाएगा। ओके, इसको भी जब हम करेंगे एलसीएम ले लेंगे 8, तो ये हो जाएगा 27, और ये हो जाएगा आपका 4 ने 36। जब आप इसको जोड़ेंगे 7 और 6 13, 3 2 5 63/8 बन रहा है, यानी कि इसका दूसरा ऑप्शन 3/2 सही होगा, क्योंकि 3/2 जब हम रखेंगे x माइनस 1/x की वैल्यू, तो ये इक्वेशन सही जा रही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 171, आयत का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, उसकी लंबाई दे रखी है, चौड़ाई बतानी है कितनी होगी। तो जो हमें पहले आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, इसको थोड़ा हम सॉल्व और करेंगे। तो ये x की पावर 4 x²/4 माइनस x³। इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले ले तो अंदर बनेगा x माइनस x² माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको जब खोलेंगे तो x प्लस 1 माइनस 2x² ये बनेगा। जब ओपन किया जाएगा तो x की पावर 4 से x की पावर 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा प्लस का x²/4 माइनस x³ माइनस 1, और ये माइनस माइनस प्लस का 2x²। ओके, ठीक, क्योंकि ये जो x पावर 4 है वो इस x पावर 4 से कैंसिल हो चुका है। अब इसको देखिए, ये भी x²/4 है, ये 2x²। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 और 9, यानी कि 9x²/4 बचेगा। तो हम यहाँ पर सीधे सीधे वही लिख देते हैं, 9x²/4 माइनस x³, ठीक है, ये आपका हो जाएगा -1। ये हो गया क्षेत्रफल। लंबाई दे रखी है, आपको उसकी चौड़ाई बतानी है कितनी होगी। तो आप देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं। इसको हमें इसे में भाग देना होगा। जब आप इसमें इसका भाग देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसका आंसर कितना बनेगा। ठीक है, ये भाग देने के लिए क्वेश्चन, तो इसको जब आप भाग देंगे तो आपको इसका सही जवाब मिल जाएगा। भाग देकर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका जो है वो क्षेत्रफल है।
या फिर एक इसे हम ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। ये आपको लंबाई दे रखी है, अगर हम इसको चौड़ाई लें तो क्या ये आंसर बन रहा है क्षेत्रफल का, या अगर हम ये चौड़ाई लें तो क्या इनका मल्टीप्लाई करने पर, लंबाई गुणे चौड़ाई करने पर क्या ये क्षेत्रफल निकल के आ रहा है। इस तरीके से भी हम चेक करके देख सकते हैं। तो चलिए हम वन बाई वन अगर हम ऑप्शन लें, अगर थोड़ा ओरली भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जब हम x/2 का गुना 2x² में करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस का x³ मिलेगा ना, और x³ यहाँ पर है माइनस में, तो मतलब ये ऑप्शन इसका नहीं होगा। दूसरा है, इसमें जब हम -x/2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस का x³ मिलेगा, यानी ये आंसर हो सकता है। और जो भी है, और उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं जिसमें माइनस का x³ इस तरीके से मिल रहा हो, तो इस हिसाब से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका ऑप्शन 2 जो है वो सही होगा, ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 10 रुपये है, तो वह धन कितना है। यहाँ जब आपको 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का, D = PR² बटे 100 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, जब 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना हो या आपको दे रखा हो तब ये फॉर्मूला लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर हमें दे रखा है कितना, 10 रुपये। P मूलधन हमसे पूछा जा रहा है, R दर कितनी है 10, तो स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 100। नीचे 100 का स्क्वायर मतलब हो गया आपका 10,000। अब 100 से ये 2 0 कैंसिल होगी, यहाँ 100 है यहाँ 10 है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो P बराबर आ जाएगा आपका 1000 रुपये, मतलब मूलधन हो गया 1000। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 173 के प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य निकालना है। पहले हम देख लेते हैं प्रथम 10 अभाज्य संख्या कौन सी है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। देखिए कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 3, 3, 6, 2, 8। 19 के बाद जो अभाज्य संख्या होती है वो होती 23, फिर होती 29। ये हो गई आपकी प्रथम 10 अभाज्य संख्या, 3, 3, 6, 3, 9 और 1, 10। इनका हमको माध्य निकालना है। माध्य का मतलब सभी प्रेक्षणों का योग, यानी इन सब का योग बटे टोटल संख्या। टोटल संख्याएं तो 10 हैं, इनका योग करना होगा। तो 3, 2, 5, 5, 10, 10 और 7, 17, 17 और 11 हो गया 28, 28 और 13, 41, 41 और ये सब जोड़ेंगे 41, 7, 48, 48 और 10, 58, 58 और 9, 67 और 10, 77, 77 और 3, 80, 77, 77 और 3, 80 और 20, 100, 129 हो गया। 129 बटे 10, जब इसको भाग देंगे तो 12.9 आ जाएगा, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 12.9। यानी प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का जो औसत है या माध्य है वो कितना है, 12.9। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यदि x/5 बराबर y/8 तो x + 5 बटे y + 8 की वैल्यू कितनी होगी। इसको हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि x के रेशियो में 5 आ रहा है, y के में 8 आ रहा है, तो x की वैल्यू अगर हम 5 ले लें और y की वैल्यू 8 ले लें तो आपका बनेगा 10/16, मतलब 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, आंसर आ गया 5/8। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि कार्तीय तल में चित्र में बिंदु P दे रखा है, बिंदु Q दे रखा है, इनके बीच की दूरी निकालनी, मतलब ये निकालना। अगर हम देखें मूल बिंदु से P की दूरी कितनी है, 3, क्योंकि ये 3 चला। मूल बिंदु से Q की दूरी कितनी है, 4, तो ये 4 चला। तो इस हिसाब से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पर एक वो होता है फॉर्मूला कि कर्ण का स्क्वायर मतलब PQ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब 9 + 16, यानी हो गया कितना, 25। इसका आंसर आ जाएगा कितना, 25। ये स्क्वायर आया, जब स्क्वायर रूट निकालेंगे 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 5।
तो उसका सही जवाब हो जाएगा 5 इकाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 176। दो लंबवृत्तीय बेलनों की आधार त्रिज्याएं 3:5 के अनुपात में, मतलब R1 अनुपात R2 दे रखा है 3:5, और ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है H1 अनुपात H2 दे रखा है 2:3। आपको इनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुमान, जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2πRH। जब इनका अनुपात निकालेंगे तो 2πR1H1 अपॉन 2πR2H2, 2π से 2π कैंसिल, R1 की वैल्यू 3 रख देंगे, H1 की 2, R2 की वैल्यू 5 रख देंगे और H2 की 3। तो ये आपका 2:5 बनने 2/5 बन रहा है, यानी कि 2:5 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये प्रायिकता से क्वेश्चन आ गया कि दो पासों को एक साथ उछालने पर अंकों का योग 7 या उससे अधिक आने की प्रायिकता। जब दो पास एक साथ उछाले जाते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो होती हैं कितनी, 36, यानी कुल परिस्थितियाँ कितनी हो जाएंगी 36, क्योंकि एक पास से पीछे है तो 2 पर 36 उनका गुणा हो जाए। 7 या 7 से अधिक, तो 7 योगफल आने की मतलब क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं 7 के लिए, क्या क्या आपके फेवर में कंडीशन हो सकती है। 7 हो जाए तो पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 6, या पहले पे 6 दूसरे पे 1, ऐसे 3 4 4 3, और बन सकते हैं 2 5 5 2, ये तो हो गए 7 के लिए। अब 8 के लिए क्या क्या बनेगा, 4 4 बन जाएगा, 3 5 5 3, 2 6 6 2, ये 8 के लिए बनेगा। ऐसी 9 के लिए बन जाएगा 4 5 5 4, ठीक है। ऐसे करके जब आप बनाएंगे ना, ये टोटल आपकी परिस्थितियाँ जब आप 12 तक बनाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम योगफल कितना हो सकता है उसका 12 तक जा सकता है, तो आपकी ये टोटल परिस्थितियाँ बनेंगी 18 और बटे में होगा टोटल 36। ओके 18 हो गया और नीचे टोटल कितना होगा 36 होगा। तो जब आप इसको करेंगे तो 3 6 18 और 3 12, मतलब 6/12 इसका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 है कि दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है, स्पर्श बिंदु P और Q दे रखे हैं, स्पर्शरेखा P और T दे रखे हैं, हमें POQ 120 पता है, इसकी वैल्यू बतानी, ये एंगल कितना है। तो अगर आप देखें स्पर्शरेखा और त्रिज्या के बीच में 90 अंश का कोण है, यानी ये 90 अंश हो गया, ये 90 अंश हो गया, हमें ये बताना। अगर हम देखें ये जो एक चतुर्भुज बन रहा है, इसके हमें 3 कोण पता है, 120 90 90, चौथा बताना है। तो चौथा बताने कुछ नहीं करना है, तीनों को जोड़िए 120 और 90 90 180, टोटल योग बनता है ये आपका 300, यानी कि चतुर्भुज के 3 कोणों का योग 300 है, तो चौथा कोण कितना हो गया, तो चारों कोणों का योग 360 होता है, 3 का 300 है तो चौथे का 60 हो जाएगा, यानी कि PTQ है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 अंश। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेषफल बचता है, यदि इसके भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेषफल बचता है, तो संख्या को 65 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, देखिए जरा, 13 से भाग दे रहे हैं, फिर 5 से भाग दे रहे हैं, 5 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है, 13 से भाग दें 5 से भाग देंगे तो 3 शेषफल बचता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर अगर हम एक ले 5 5 और 3 8, यहाँ पर 8 होगा, 5 5 और 3 कितना हो गया 8, क्योंकि 5 से जब 8 में भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा 3, ऐसे 13 ठीक 104 और 1 105, यानी ये जो 105 है ये वो संख्या हो गई जिसमें हम पहले 13 से भाग दे रहे थे तो एक शेषफल बच रहा था, और फिर जब इसके भागफल को हमने 5 से भाग दिया तो 3 शेषफल बच रहा है। तो अगर हम इस संख्या को 65 से भाग दें, मतलब 65 से अगर हम 105 को भाग दें तो कितना बचे, 65 एकम 65, यहाँ बचेगा आपका 40, तो कितना शेषफल बचेगा 40 बचेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं मैथ सीरीज़ के जो आज पेपर हुआ उसका अंतिम क्वेश्चन पर जो आया है उसका सोल्व। वर्ग समीकरण दे रखा है आपको ये, तो इसके मूल बताना। अगर हम माइनस कॉमन ले लें
तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूल हमें बताने हैं। अगर हम इसको देखें, सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 को, तो 2x को लिख सकते हैं 3x माइनस x माइनस 3 बराबर 0। ये x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में भी x प्लस 3, तो एक तो x की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और एक आ जाएगी x माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब एक आगे x की वैल्यू माइनस 3 और एक आ जाएगी प्लस 1, तो इसका आंसर हुआ माइनस 3 प्लस 1। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे आज का हमारे पेपर जो हुआ NMMS का, उसका सॉल्यूशन मैथ्स पेपर का। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में। अगर किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इस पेपर के बाकी के और सेक्शन के सॉल्यूशन लेकर मैं अगले वीडियो में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर कोई जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।